ओम शांति। विश्व नाटक, ये जो संसार का नाटक है, ये कैसे चलता है, इसको हम अध्ययन करेंगे। क्या जगत की उत्पत्ति हुई थी? पहला प्रश्न खड़ा हुआ, क्या ये जगत उत्पन्न हुआ था? आज हम 1 सदी पुराना प्रश्न उठाते हैं। आज का नहीं है, ये 1 सदी पुराना प्रश्न है। क्या जगत की उत्पत्ति हुई थी? क्या ब्रह्मांड का कोई आरंभ था? विज्ञान में बिग बैंग का सिद्धांत है। बिग बैंग का सिद्धांत क्या है कि कुछ हलचल हुई और एक आवाज निकली और उससे संसार बन गया। परंतु ब्रह्मा कुमारी ज्ञान हमें एक दैवीय सत्य सिखाता है, जो जगत को एक निरंतर काल चक्र के रूप में देखता है। निरंतर एक काल चक्र के रूप में देखता है। जगत की शाश्वत प्रकृति ब्रह्मा कुमारी मुरली में बताया गया है कि ये संसार कभी स्थायी नहीं रहता। ये संसार कभी स्थायी नहीं रहता, ना कभी शुरू हुआ, ना ये कभी शुरू हुआ और ना ही ये कभी परमानेंट रहता है। अस्थायी नहीं रहता, रुका नहीं रहता। ये एक चक्रीय प्रक्रिया है जिसमें सृष्टि, स्थिरता और संहार होते रहते हैं। सृष्टि होती है, रचना होती है, संहार होता है, रचना होती है, संहार होता है। सृष्टि, स्थिरता और संहार होते रहते हैं। और सृष्टि की रचना हुई, चली, फिर संहार हो गया, फिर रचना हुई, चली, फिर संहार हो गया। ये चलता रहता है। 18 मई 1968 की मुरली में कहा गया है, ये सृष्टि आरंभ से नहीं चली, ये निरंतर पुनरावृत्ति का चक्र है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, वैसे ही ये संसार परिवर्तनशील रहता है, बदलता रहता है। ये उतना ही सरल और गूढ़ है। सरल भी है तो ये गूढ़ भी है, जितना प्रकृति के ऋतुओं का बदलना। ऋतुएं बदलती हैं, प्रकृति बदलती है, ऐसे ये उतना ही सरल और उतना ही गूढ़ है। चाहे ठंड का मतलब मौसम हो, या गर्मी का, या बादल का, मतलब परिवर्तन का चक्र सदैव चलता है। सर्दी, गर्मी, बरसात, हर प्रकार का मौसम एक चक्र के अंदर चलता ही रहता है। सृष्टि का निर्माता कौन है? परम आत्मा और ब्रह्मा बाबा पवित्र मुरली 7 मई 2021 में स्पष्ट करते हैं। क्या स्पष्ट करते हैं? परमात्मा शिव बाबा, शिव ब्रह्मा बाबा के माध्यम से इस सृष्टि की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा बाबा बताते हैं, क्या बताते हैं? कि ये सृष्टि कैसे चलती है और तबाही के बाद पुनः निर्माण होता है। विनाश भी होता है, विनाश के बाद पुनः निर्माण होता है। परंतु यहाँ पर छोटी सी सुधार की जरूरत है। सृष्टि कैसे चलती है? यहाँ लिखा है तबाही, तबाही के बाद पुनः निर्माण। तबाही के बाद निर्माण नहीं होता। यहाँ क्या होता है? जैसे पेड़ के खत्म होने से पहले उसकी कलम लगाई जाती है, तो सृष्टि के विनाश से पहले कलम लगती है, फिर परिवर्तन होता है। कलम वही है जो पहले हाँ छोड़ के गई, वही है ना, कलम हाँ इसको ही कहेंगे, बिल्कुल बिल्कुल। है ना?
क्योंकि एकदम यदि विनाश हो जाए तो फिर नई सृष्टि कैसे बनाए? नई सृष्टि कैसे बनाए? पहला बच्चा कैसे पैदा हो? इसलिए ये सृष्टि कभी भी खत्म नहीं होती। ये सृष्टि अनादि काल से चलती आ रही है और चलती रहेगी। ये हमें ये संदेश देती है कि इस जगत की हर उत्पत्ति एक दिव्य योजना के अंतर्गत होती। हमें ये संदेश देती है कि जो संसार की हर उत्पत्ति एक दिव्य योजना है, ऐसी योजना जो दिव्य है, उसके अनुसार चलती है। और हम आत्मा के रूप में इससे अजर अमर प्रक्रिया के साक्षी। हम आत्माएं इस वर्ल्ड ड्रामा के जो ये चल रहा है, हम इसके क्या हैं? साक्षी। क्योंकि हम इसको प्ले कर रहे हैं, हमारे द्वारा ये प्ले हो रहा है। ये ड्रामा अजर अमर अविनाशी, अजर अमर प्रक्रिया है। ये मुर्गी और अंडे का उदाहरण। जैसे पूछते हैं कि पहले मुर्गी आई या अंडा, वैसे ही इस जगत की उत्पत्ति का रहस्य मुरली में 13 सितंबर 1968 को कहा गया। क्या कहा गया? जो जन्म लेकर आता है उसे जाना भी है, उसे जाना भी है। ये जन्म और मृत्यु का चक्र अनंत है। जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म, जन्म के बाद मृत्यु, मृत्यु के बाद जन्म। कब तक चलता रहेगा? अनंत तक चलता रहेगा। मृत्यु से पहले जन्म, जन्म से पहले मृत्यु, मृत्यु से पहले जन्म, जन्म से पहले मृत्यु। कब से होती आ रही है? अनादिकाल से। इसका आरंभ नहीं कह सकते कि पहले जन्म हुआ कि पहले मृत्यु हुआ। तो मुर्गी हो चाहे इंसान हो चाहे पशु पक्षी, हम तो मुर्गी का देते हैं, सब पे लागू होती है। सब पे लागू होता है। हम मुर्गी तो वैसे कहते हैं, बाकी तो हम कहते हैं किसी का पक्षी का सब बीज पहले के पेड़ पहले, पक्षी का लगा लो, किसी का भी लगा लो, मतलब वो बात नहीं है। बात यह है कि आखिर शुरुआत कहाँ है। अच्छा एक बात, जब हम कायमत कहते हैं ड्रामा जैसे फिल्म बनती है वो चलती रहती है, मगर फिल्म तो एक बार तो शूट होती है ना। हाँ, ये कभी तो शूट हुआ होगा नहीं। यही तो कहते हैं ना, यही क्वेश्चन है। वो यही सारी दुनिया, हम भी करते हैं, यही दुनिया जानना चाहती है। आखिर कभी तो पहली बार हुआ होगा ना। आखिर बहुत सब, आखिर पहले तो कभी हुआ होगा ना। तो पहले कभी नहीं, ये अनादि काल से चला आ रहा है और अनंत काल तक चलता रहेगा। यही देवी प्रक्रिया है ना। जो जन्म लेकर आता है उसे जाना भी है। ये जन्म और मृत्यु का चक्र अनादि और अनंत है। इसका अनादि आदि भी नहीं बता सकते और इसका अंत भी नहीं बता सकते। शुरुआत ना, कब अंत होगा कब शुरुआत हुई हम नहीं जानते, ये चलता है। जो जन्म लेकर आता है तो उसे जाना है ना। ना तो शुरुआत अस्तित्व में थी कि कब शुरुआत हुआ, ना अंत पता है कि इसके बाद ये खत्म हो जाएगा। ये अनंत चक्र निरंतर चलता रहता है, निरंतर चलता रहता है। विज्ञान और अध्यात्म का संगम। विज्ञान कहता है बिग बैंग या स्थायी अवस्था सिद्धांत, लेकिन वे भी इस बात को स्वीकार नहीं कर पाते कि ये सब कैसे शुरू हुआ। ये सब कैसे शुरू हुआ? ब्रह्मा कुमारी मुरली बताती है जगत एक चक्रीय प्रक्रिया है, एक चक्र में आती। सतयुग त्रेता
द्वापुर कलयुग, सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग, जिसमें सृष्टि और संहार, संसार रचना और संहार बार बार होता रहता है। किस निश्चित शुरुआत या अंत का अभिप्राय ही नहीं रह जाता। और कोई ऐसा कि ऐसे टाइम पर शुरुआत हुई थी या ऐसे टाइम पर अंत होगा, ये कहीं भी अभिप्राय नहीं है, इसका कोई भी राज इसमें नहीं। कोई बाबा ने या कोई भी इसे बता नहीं सकता। ये 24 नवंबर 1967 को बाबा ने कहा। इस दृष्टि से हम समस्त सृष्टि को एक दैवीय खेल की तरह देख सकते। ये दिव्य खेल है एक, जो इस दुनिया में कोई हो नहीं सकता, जिसका संचालन परमात्मा द्वारा होता है। आत्मा की महत्ता, आत्मा की महत्ता और स्थिरता। इस ज्ञान का सार ये है कि हम अपनी आत्मा को पहचान करके अपने भीतर स्थिर रहना, पहचान करके अपने भीतर स्थिर रहना है। 10 नवंबर 2018 की मुरली कहती है, आत्मा जब अपनी दिव्य शक्तियों को समझती है तब वे विक्षिप्त में नहीं आती, तब वे विक्षिप्तता में नहीं आती और ना ही परिस्थितियों से प्रभावित होती, और ना ही परिस्थितियों से प्रभावित होती है। ना विक्षिप्तता में आती है और ना परिस्थितियों से प्रभावित होती है। पर कुछ भी हो, इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये हमें बताती है कि वास्तविक ज्ञान हमें जगत की व्याख्या करने के साथ साथ स्वयं को स्थिर और शुद्ध करने का साहस भी देता है। समापन। इस प्रकार जगत की उत्पत्ति की जो पहली जो है सदियों से मनुष्य के लिए रहस्य बनी हुई है, उसका उत्तर है ये जगत एक शाश्वत चक्रीय प्रक्रिया है। शाश्वत चक्रीय प्रक्रिया है। शाश्वत कहते हैं जो हमेशा था, है और रहेगा। ऐसे हम ये भी तो कह सकते हैं, जैसे सृष्टि का आदि अंत नहीं है, हम आत्मा का भी कह सकते हैं, इसका भी पता नहीं कब हुई थी, है क्लियर है, नहीं वो भी इसमें आती है। एक ही शाश्वत, आत्मा भी शाश्वत है, प्रकृति भी शाश्वत है, ये सृष्टि का चक्र भी शाश्वत है, समय भी शाश्वत है। ऐसे आत्मा का नहीं पूछते, सृष्टि का बोलते हैं। नहीं, आत्मा का भी कहते हैं। फिर आत्मा बताओ कब हुई? हाँ, आत्मा का भी यही है भाई, आत्मा का भी कोई पता नहीं है। 3 चीजें हैं, आत्मा, प्रकृति और समय। ये 3 सत्य है, और इन तीनों से मिलकर के बना है ये ड्रामा, ये भी सत्य है। ये तीनों सत्य हैं, इन तीनों से मिलकर के बना ये ड्रामा है, ये भी सत्य है, ये भी शाश्वत है। ये चक्रीय प्रक्रिया है जो परमात्मा की इच्छा और योजना से चलती है। ना इसका कोई प्रथम आरंभ है, ना अंतिम अंत है। इसलिए हमें इस चक्र को समझते हुए आत्मा की दिव्यता और स्थिरता को अपनाना चाहिए, स्थिरता को अपनाना चाहिए। अच्छा, और इसके बाद हमारा अगला विषय रहेगा, पहले मुर्गी आई या अंडा। ये सृष्टि का रहस्य है, इसको हम अगला विषय लेंगे। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए
प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर आरटीआई करें या टेलीग्राम करें और 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।